हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायक लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारी एपीओ की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने एपीओ जीके जीएस को स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारी एपीओ जीके जीएस की ही क्लास है और कल से हमारी लॉ के यानी लॉ के सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज हम अपने जीके जीएस की क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे रहेंगे। इन क्वेश्चन को हम आज करने के बाद अपने एग्जाम से कुछ टाइम पहले रिवीजन के साथ और कुछ नए क्वेश्चन जो जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी जो आपके एग्जाम में आते हैं वही यहाँ पे आज क्वेश्चन लिए गए हैं। ये भी वही क्वेश्चन जो पिछले यानी प्रीवियस ईयर्स में आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन वही हैं। तो यानी आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में रहेंगे और आंसर मैंने इसी क्लास में यानी आपकी इसी क्लास में दिए हुए हैं ताकि आप ना उन्हें भूलें और रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम अपना आज क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? Who made the first national income estimation of India? Option A दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी VKRV राव, ऑप्शन सी PC महालनोबिस एंड ऑप्शन डी YK अलग। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, यानी हमारा आंसर होगा इसका दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। आंसर इसी में मिल जाएंगे आपको, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। भारत का न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत किस देश से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी USA यानी भारत का जो रिव्यू यानी जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से बोरो किया है? जुडिशियल रिव्यू हमने US से बोरो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। मंडल आयोग किससे संबंधित था? मंडल कमीशन वाज रिलेटेड टू। ऑप्शन ने इकोनॉमिक रिफॉर्मर, और सॉरी आपको आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन बी रिजर्वेशन फॉर OBCS, ऑप्शन डी इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड ऑप्शन डी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। थ्री का राइट आंसर आप लोगों को शो ही हो गया था। इसका 3 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रिजर्वेशन फॉर OBC इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ, इतना काफ़ी है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर की गारंटी देता है? विच आर्टिकल गारंटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? ऑप्शन ने 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 21। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। 4 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 16 इसका राइट आंसर रहने वाला है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसमें? आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? ऑप्शन ए डल लेक, ऑप्शन बी वेलर लेक, ऑप्शन सी चिकाला लेक एंड ऑप्शन डी लोकट लेक। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 5 का राइट आंसर हमारा वेलर लेक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पर। RBI द्वारा जारी किए जाने वाला उपकरण नहीं है। विच इज़ नॉट इशूड बाय RBI? ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑप्शन सी कॉल मनी एंड ऑप्शन डी कॉमर्शियल पेपर। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 6 का यानी जिसको RBI वो इशू नहीं करता, कौन सा उपकरण है वो? बताइए। 6 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी यानी कॉमर्शियल पेपर रहने वाला है जिसको RBI इशू नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 पर, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद। देखिए इसका तो राइट आंसर देखिए आप सभी को पता ही होना चाहिए, 7 का सबको ही पता होगा कि यानी कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो हमारे इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जो अंग्रेज आए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बना गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासन में था? गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एम्पायर अकर्ड ड्यूरिंग हुज रीजन? ऑप्शन ए समुद्रगुप्ता, ऑप्शन बी चंद्रगुप्ता, ऑप्शन सी स्कंदगुप्ता एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्ता। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 8 का हमारा राइट आंसर है यानी हमारा ऑप्शन डी यानी चंद्रगुप्ता सेकंड रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पंचायती राज पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? विच स्टेट इम्प्लीचमेंट पंचायती राज फर्स्ट? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी एमपी एंड ऑप्शन डी हरियाणा। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट था जिसमें पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर यानी 9 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 9 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी राजस्थान रहने वाला है, यानी राजस्थान वो स्टेट है जिसमें पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को देखिए और बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प रहेगी इन क्वेश्चन से। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्लानिंग कमीशन किस वर्ष समाप्त हुआ? प्लानिंग कमीशन अबोलिश्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 एंड ऑप्शन डी 2016। बताइए 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए 10 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 2015, जिसमें प्लानिंग कमीशन को पूरे तरह से अबोलिस्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर डिड द आरटीआई एक्ट कम इनटू फोर्स? ऑप्शन ए ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005 एंड ऑप्शन डी 2008। बताइए आरटीआई एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? 11 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 2005 रहने वाला है, जिस वर्ष में आरटीआई एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इन कंसर्न कंडक्टेड इन इंडिया? ऑप्शन है 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी 12 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 15 ईयर्स। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 12 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 ईयर्स रहने वाला है। यानी कितने वर्षों में जनगणना होती है? यानी हर 10वें वर्ष यानी 10 वर्ष में जनगणना होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है? विच गैस इज प्रेजेंट मोस्ट एविडेंटली इन अर्थ एटमॉस्फेयर? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी आर्गन। बताइए कि कौन सी वो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? उस गैस का नाम क्या है? 13 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रोजन रहने वाला है, यानी जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है उस गैस का नाम हमारा नाइट्रोजन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? Which is India's oldest oil field? ऑप्शन ए डिगोबा, ऑप्शन बी
अंकलेश्वर, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई, ऑप्शन डी नहर कतरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 14 का। 14 का राइट आंसर हमारा डिगोबाय रहने वाला है। यानी ये कौन सा है, ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। कौन सा, हमारे इंडिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। ब्लैक मनी पर एसआईटी किसके आदेश से बनी थी? एसआईटी ऑन ब्लैक मनी वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। बताइएगा कि ब्लैक मनी पर आरटीआई एसटीआई किसके द्वारा आदेश से बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 15 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपना 16 पर। पृथ्वी का जीवन समर्थ परत कौन सी है? विच लेयर ऑफ अर्थ स्पॉट्स लाइफ? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन डी मेंटले, ऑप्शन सी कोर एंड ऑप्शन डी लिथोस्फीयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 16 का। 16 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी यानी लिथोस्फीयर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आईपीसी किस वर्ष लागू हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन और आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इन विच ईयर was IPC enforced? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1872 एंड ऑप्शन डी 1890। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 17 पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका राइट आंसर सभी को पता है कि आईपीसी 1860 को इन्फोर्स हुआ था, यानी उस समय का ये कानून है 1860 का। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी आयरन। बताइए 18 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। 18 का राइट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन बी सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? What was the real name of जहांगीर? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम, ऑप्शन डी फारिद खान, ऑप्शन डी खुरम। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 19 का। 19 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूदम सलीम रहने वाला है। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके मिक्स हैं। इनमें आपकी हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, आपकी साइंस भी होगी और आपका जीके, सभी का मिक्सचर है। सारे ही क्वेश्चन मिक्स हैं और ये वही क्वेश्चन है जो हमेशा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, प्लीज़ इसको देखिएगा। जो बच्चे एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये वाली क्लास बहुत हेल्पफुल है। इससे पहले जो क्लासें आई हैं उनमें वो क्वेश्चन थे जो नॉर्मल थे, यानी बहुत इजी कॉमन क्वेश्चन थे, बट ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एपीओ एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ जो बच्चे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं और इस क्लास को देख रहे हैं वो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो बच्चे एपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिले। ठीक है, 19 के बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। सभी के आंसर आपको इसी क्लास में मिलेंगे, इसी पीडीएफ में, इसी क्लास में, यानी आपकी जो वीडियो चल रही है इसी में इनके आंसर भी मेंशन है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका पेपर अच्छा हो, आपकी तैयारी अच्छी रहे। इसीलिए मैंने आंसर यहाँ में मेंशन किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ रहे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? ठीक है, ऑप्शन ए थायमाइन, ऑप्शन बी रोबोफ्लाविन, ऑप्शन सी कोबालामाइन एंड ऑप्शन डी निकासिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, यानी जो विटामिन B12 होता है उसका जो हमारा केमिकल नेम है उसको क्या बोला जाता है।
बताइए 20 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए 20 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन से कोबालामाइन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। भारतीय संविधान किस मॉडल पर आधारित है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? ऑप्शन ए फेडरल विद यूनिटरी बेस, ऑप्शन बी प्योर फेडरल, ऑप्शन सी यूनिटरी एंड ऑप्शन डी हमारा डिक्टेटोरियल। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। आपको ऑप्शन दिख ही गया था, फिर भी बताइए इसका हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन है यानी फेडरल विद यूनिटरी बेस रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? विच रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ बिहार? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोशी, ऑप्शन सी गंडक एंड ऑप्शन डी सोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है 22 का। 22 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन तो बिहार से रिलेटेड है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे जीके से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? What was the main object of the first 5-year plan? ऑप्शन ए इंडस्ट्री, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी डिफेंस। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। ट्वेंटी थ्री का जो हमारा राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन बी एग्रीकल्चर यह रहने वाला है। ठीक है ना, फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान किससे रिलेटेड है? वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी एमपी। इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन है यूपी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। संविधान का संरक्षक कौन है? हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी जुडिशियरी एंड ऑप्शन डी पीएम। बताइए 25 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए 25 का जो राइट आंसर वो हमारा जुडिशियरी रहने वाला है, और अधिकतर बच्चे इस आंसर में करते हैं मिस्टेक। वो इसका आंसर कर देते हैं अधिकतर पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, जो बिल्कुल गलत है। संविधान का संरक्षक किसको बताया गया? संविधान का संरक्षक हमारे जुडिशियरी को बताया गया, जो उसको पूरी तरह से डिफाइन करता है और उसके रक्षा करता है। यानी उसके जो नियम है और कानून है उनको बनाए रखने का जिम्मा किसके ऊपर है? वो सारा जुडिशरी के ऊपर है कि वो संविधान को पूरी तरीके से उसको अप्लाई कराए और उसी के अंडर रह के काम करे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 26। जीएसटी किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल डील्स विद जीएसटी? ऑप्शन ए आर्टिकल 279A, ऑप्शन बी आर्टिकल 370, ऑप्शन सी आर्टिकल 300A एंड ऑप्शन बी डी आर्टिकल 223B। जीएसटी कौन से आर्टिकल से डील करता है? जीएसटी हमारा आर्टिकल 279A से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सबसे अधिक बिजली किससे बनती है? विच सोर्स प्रोड्यूस द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरेनियम एंड ऑप्शन डी सोलर। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारा। बताइए 27 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। 27 का हमारा राइट आंसर कोल रहने वाला है, यानी सबसे ज़्यादा
बिजली बनाने का स्रोत किस चीज़ का है, किससे प्रोड्यूस होती है? कोयल से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? विच इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी नेचुरल गैस एंड ऑप्शन डी वाइंड एनर्जी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा 28 का? 28 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी विंड एनर्जी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी ब्राज़ील। बताइए 29 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 29 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया रहने वाला। यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, वो कौन सा है? वो हमारा इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सुभाषित किसने लिखा? हु रोट सुभाषित? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी बंद्रभट्ट एंड ऑप्शन डी विशाखादत्ता। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहना है, यानी किसने लिखा था सुभाषित को? इसका राइटर कौन है? 30 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चाणक्य रहने वाला है। ठीक है, यानी किसके द्वारा लिखी गई ये सुभाषित? चाणक्य द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? हु स्टार्ट द अलीगढ़ मूवमेंट? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी इकबाल एंड ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। बताइए अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? 31 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 31 का राइट आंसर हमारे सैयद अहमद खान रहने वाला है, यानी अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू एंड ऑप्शन डी जयललिता। बताइए इसमें से 32 का राइट आंसर कौन रहेगा, यानी कौन वो महिला थी जो भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी? 32 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी सुचिता कृपलानी रहने वाला। ये वो महिला है जो हमारे इंडिया में पहली बार सीएम बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा तत्व स्टील की मजबूती बढ़ाता है? विच एलिमेंट्स इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी सिलिकॉन। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 33 का? 33 का राइट आंसर हमारा कार्बन रहने वाला है, यानी ये ही वो एलिमेंट्स है जो स्टील के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। भारत में मुख्य कृषि मौसम कौन सा है? विच इज़ द मेन एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी ज़ैद एंड ऑप्शन डी विंटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 34 का? 34 का राइट आंसर हमारा यानी बी खरीफ रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। अर्थ ट्विन किस ग्रह को कहते हैं? विच प्लेनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी जुपिटर एंड ऑप्शन डी सैटर्न। बताइए अच्छा क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 35 का? 35 का राइट आंसर हमारा वीनस रहने वाला है, यानी वीनस को ही अर्थ ट्विन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? ऑप्शन ए एमपी, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए 36 का राइट आंसर क्या रहने वाला है?
36 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी एमपी रहने वाला है, यानी एमपी में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 37 पर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी पटेल एंड ऑप्शन डी अंबेडकर। बताइए किसके द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जिसने लिखा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, यानी जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38 पर। सर्कुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप सभी को इसका आंसर आता ही होगा। When was the word circular added to the preamble? ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 52 अमेंडमेंट। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? थर्टी एट का राइट आंसर हमारा 42 अमेंडमेंट रहने वाला है। 42 अमेंडमेंट से ही हमारी प्रियम्बल में सर्कुलर वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेवी डे इज सेलिब्रेट ऑन। ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 10 दिसंबर। बताइए 39 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 39 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 दिसंबर रहने वाला है। ठीक है, यानी 4 दिसंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 40 पर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? विच वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इंस्टा। बताइए 40 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 40 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी आर्यभट्ट रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पर। आरबीआई का रजिस्ट्रीकरण कब हुआ? व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1951। बताइए कब हुआ था आरबीआई का नेशनलाइजेशन? 41 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 1949 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। धन्वंतरी राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी नेशनल अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी मेडिसिन, ऑप्शन सी सिनेमा एंड ऑप्शन डी लिटरेचर। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये वे क्वेश्चन है जो बार बार एपीओ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इनको 1-2 बार रिवाइज कीजिए, देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। 42 का अगर बात करें तो 42 का राइट आंसर हमारा मेडिसिन रहने वाला है, यानी धन्वंतरी नेशनल अवार्ड हमारे मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43 पर। किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? ऑप्शन ए सैंडी, ऑप्शन बी लोमी, ऑप्शन सी क्ले एंड ऑप्शन डी रेड सॉइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहना है 43 का? देखिए 43 का राइट आंसर हमारा क्लेई रहने वाला है, यानी क्लेई जो मिट्टी होती है उसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अहिंसा शब्द का सबसे अधिक प्रचार किसने किया? हु पॉपुलराइज्ड द टर्म अहिंसा?
ऑप्शन ए बुद्धा, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अशोका एंड ऑप्शन डी गांधी। बताइए 44 का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? 44 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी महावीर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। समान वेतन की सिफारिश किस वेतन आयोग ने की थी? विच पे कमीशन रिकमेंडेड इक्वल पे कंसेप्ट? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी फोर्थ एंड ऑप्शन डी सिक्स्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन से वेतन आयोग द्वारा समान वेतन की सिफारिश की गई थी? यानी फर्स्ट वेतन आयोग द्वारा, सेकंड वेतन द्वारा, फोर्थ द्वारा या सिक्स्थ द्वारा। 45 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी फोर्थ वेतन आयोग द्वारा समान वेतन की सिफारिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 पर। भारत WTO का सदस्य कब बना? When did India become a member of WTO? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995 एंड ऑप्शन डी 1997। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ही एग्जाम में आ चुका है, इजी क्वेश्चन है। बताइए 46 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो देखिए 46 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1995 रहने वाला है, जब हमारा भारत WTO का सदस्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। इस दादी को उठा के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया एंड ऑप्शन डी UAE। बताइए कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, यानी कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सप्लोर्ट होता है? 47 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सऊदी अरेबिया रहने वाला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल निर्यातक यानी जो सऊदी अरेबिया वही कंट्री है जो सबसे ज़्यादा तेल का निर्यात करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी इंडस एंड ऑप्शन डी यमुना। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारा? इसका राइट आंसर हमारा इंडस रहने वाला है, यानी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे से स्टार्ट हुई थी? और इंडस के किनारे से स्टार्ट हुई थी। आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49 पर। किस ग्रह का दिन सबसे छोटा है? विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट डे? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी मर्क्यूरी एंड ऑप्शन सी जुपिटर एंड ऑप्शन डी वीनस। बताइए 49 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 49 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी जुपिटर रहने वाला है, यानी जुपिटर पर जो दिन का टाइम है वो सबसे कम होता है, यानी सबसे छोटा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा 50 यानी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए कंडला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। बताइए 50 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए 50 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी मुंबई रहने वाला है, यानी हमारा सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा होता है? वो कौन सा है? हमारा मुंबई है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये भी इसमें मैं आपको दे देती हूँ। ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन GS से थे, जिसमें आपके हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या आपका कॉन्स्टिट्यूशन या GK यानी ऑल इंडिया GK से रिलेटेड थे। ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके UPA एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
कल से हम अपनी क्लास जो शुरू करने वाले हैं, कल से हम अपनी क्लास BNSS की स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम अपनी कंप्लीट स्टडी करेंगे। यानी ये हमारी MCQ सीरीज नहीं होगी, ये हमारी फुल क्लास होगी। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हमारे इसमें सारे कवर किए जाएंगे। जो सेक्शन ऐसे होंगे कि देखिए बताया सभी जाएगा, यानी जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत अच्छे से डिटेल में किए जाएंगे, और जो सेक्शन मुझे लगता है कि थोड़े कम इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, कल से हमारी BNSS की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सब आइए, जुड़िए और अपनी स्टडी कीजिए, ताकि ये क्लास सिर्फ आपके APO में नहीं, आपके LLB हो, LLM हो या आपका जुडिशरी हो, हर जगह आपके काम आएगी। यानी जुडिशरी से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें ये क्लास आपकी बेनिफिट रहेगी। तो आप आइएगा, पढ़िएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आपको क्लास अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।